गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, यानी विद्युत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है। देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में फैराडे ने जानकारी दी थी। सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में जो जानकारी दी थी वह है फैराडे। फैराडे ने अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि जब किसी दंड चुंबक, यहां देख लीजिए दंड चुंबक है, और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है, और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है। इसका मतलब हुआ, आपेक्षिक गति का मतलब हुआ कि कुंडली को रोक करके दंड चुंबक को गति कराया जाए, या दंड चुंबक को रोक करके कुंडली को गति कराया जाए। तो आपेक्षिक गति का यही मतलब होता है। फिर से एक बार सुनिए, जब किसी कुंडली और दंड चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है तब कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। किसी प्रेरित वैद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने के कारण कुंडली में एक धारा भी प्रवाहित होने लगती है। यानी कि यदि परिपथ बंद हो, जुड़ा हुआ हो और बंद परिपथ हो तो कुंडली में एक धारा भी प्रवाहित होने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं, और इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। आप यहां देख सकते हैं, अच्छे से समझाया गया है। ये एक कुंडली बनाया गया है जिसमें एक अमीटर लगा दिया गया है, करंट का डायरेक्शन भी, दिशा भी दिखाया गया है, और यहाँ पर एक बार मैग्नेट दंड चुंबक लगाया गया है। आप सभी जानते हैं कि चुंबक में एक N ध्रुव होता है और एक S ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि चुंबक का नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है, कुंडली के पास आ रहा है, तो इसमें धारा की दिशा दिखा दी गई है। इस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से एक बार हम आपको समझा देते हैं कि जब फैराडे ने बताया कि जब किसी कुंडली और दंड चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है तब कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। और अगर कुंडली बंद है, जैसे देख लीजिए बंद कुंडली है, तो इस प्रेरित वैद्युत वाहक बल के कारण एक धारा भी प्रवाहित होने लगती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। यहां भी एक परिभाषा दी गई है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब भी किसी बंद लूप या सर्किट, ये लूप कहा जाता है या सर्किट भी कह सकते हैं, से गुजरने वाले चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं का मतलब चुम्बकीय फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन, यानी कि तीव्रता में परिवर्तन होता है, तो उस सर्किट में एक विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। इस प्रक्रिया को वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहा जाता है। तो हम आपको बता दें कि इससे संबंधित कुछ अन्य भी जानकारी आप ले सकते हैं, जैसे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम क्या हैं। तो हम आपको बता दें कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दो नियम हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दो नियम हैं। ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दोनों नियम हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। अभी हम आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित कुछ होमवर्क दे देते हैं। कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है ये। इस क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है, जब किसी चालक को एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है। आपके पास ऑप्शन है विद्युत अपघटन, दूसरा आपके पास ऑप्शन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, और तीसरा है विद्युत चालन, और चौथा है विद्युत स्थैतिक प्रेरण। तो हम आपको बता दें इसमें आंसर होगा विद्युत चुम्बकीय
प्रेरण, आंसर भी आप चेक कर लीजिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। दूसरा हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है, देख लीजिए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो हमने शुरुआत में ही बता दिया था कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी। आंसर भी चेक कर सकते हैं, फैराडे। बाकी पर हमको विशेष ध्यान नहीं देना है। ये भी एक वैज्ञानिक है, एम्पियर इनका नाम है। माइकल फैराडे आप जान ही गए, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल भी आप नाम सुने होंगे, हेनरी क्वार्टज भी हैं, हार्टज भी हैं, फ्रीक्वेंसी का मात्रक जिनके नाम पे सम्मान में रखा गया। आगे बढ़ते हैं। प्रेरित वैद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है, यानी कि किस बात पर निर्भर करता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर पर। दूसरा है चालक सामग्री के प्रतिरोध पर। दूसरा है चालक की लंबाई पर। तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर। तो हम आपको बता दें कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ किस बात पर निर्भर करता है? तो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। हम आपको बता दें कि इसमें लिखा हुआ है, एक परिभाषा आपको यहां भी लिखी हुई है, मिलेगी। इसमें देख सकते हैं क्या लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। हम आपको बता दें कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। अगर किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स रेखा यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन हो रहा है, तो इसका अर्थ हो गया कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। ऐसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल प्रेरित वैद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है, नहीं किस बात पर निर्भर करता है? एक बात समझ में आ गई होगी कि चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। आंसर भी चेक कर लीजिए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। एक अगला है, देखें लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो हम आपको बता दें कि लेंज का नियम वैसे तो आवेश ऊर्जा संरक्षण पर संबंधित है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित, यानी कि फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम दिए थे। इन दोनों नियमों में आप देख लीजिए, एक लेंज का नियम है और एक आपका है न्यूमैन का नियम। ये 2 नियम हम आपको अगले दिन बता देंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझा देंगे। इससे संबंधित हमको लगता है केवल 3 क्वेश्चंस आप में दिए गए थे, बाकी ये आगे के क्वेश्चंस हैं। और भी क्वेश्चन हम जनरेट करके देख लेते हैं, अगर मिल जाता है तो। नेटवर्क स्लो होगा इसलिए हमको लगता है कि थोड़ा टाइम ले रहा है। तब तक हम इधर देख लेते हैं। यहाँ एक फिगर आपके पास है, देख लीजिए। यहाँ पर बड़ा अच्छा समझाया गया है, ये देख लीजिए, एक कुंडली है, क्वाइल है, एक यहाँ पर दंड चुंबक है। दंड चुंबक में एक एस ध्रुव है और एक एन ध्रुव है। ये तीर का निशान बता रहा है कि यह दंड चुंबक इस कुंडली के पास आ रहा है और इसमें धारा की दिशा भी आपको दिखाया गया है। चलिए आ गया है, एक और देख लेते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है। आपके पास ऑप्शन है किसी चालक के माध्यम से विद्युत धारा का प्रवाह, किसी अगला है विद्युत क्षेत्र द्वारा आवेशित कणों की गति, अगला है एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र द्वारा एक चालक में विद्युत वाहक बल ईएमएफ का उत्पादन, एक चालक के माध्यम से चुंबकीय बल रेखाओं का संचरण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र द्वारा एक चालक के विद्युत वाहक बल का उत्पादन। ये आपको हमने समझाया था कि जब कुंडली में और दंड चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसके अंदर एक
वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये प्रेरित होता है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल है, उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रेरित वैद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने के कारण इस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका विरोध करते हैं, और विरोध करने के चक्कर में इलेक्ट्रॉन गति करना आरंभ कर देते हैं, और इस प्रकार से बाह्य कुंडली में अर्थात कि परिपथ में धारा का प्रवाह होने लगता है। और जिस धारा का प्रवाह होने लगता है, इस धारा को हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार प्रेरित ईएमएफ किसके अनुक्रमानुपाती होता है? ये भी लेंज के द्वितीय नियम में यानी कि न्यूमैन के नियम में आएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। बाकी दोनों नियम पढ़ाने के बाद हम ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न आपका 15, 20, 25, 30 करा देंगे। बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।